तो दोस्तों आज हो गई है 21 फरवरी और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। सभी मुख्य समाचार हैं और ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं दिखाता है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बायकॉट गोदी मीडिया, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत का बड़ा दावा, एक साथ बीजेपी के 100 सांसद देंगे इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में किसानों के बीच में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा में यहां पर खूब खलबली मची हुई है, अगर शुरुआत हो गई तो इसमें से कम 100 सांसद एक साथ टूट करके जाएंगे। उन्होंने कहा है कि सबको दिख रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी के साथ क्या होगा। टिकैत ने कहा है कि आने वाला कल कितना खतरनाक होगा इसका अंदाजा उनको है। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं, नरेश टिकैत ने लिया है बीजेपी को निशाने पर और कर दिया है किसानों के बीच में बड़ा दावा, एक साथ बीजेपी के 100 सांसद देंगे इस्तीफा, बस शुरुआत होने की देर है। ये यहाँ पर नरेश टिकैत ने दावा किया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देश भर में कांग्रेस ने किया है प्रदर्शन, मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर के विपक्ष लगातार यहां पर मोदी सरकार को निशाने पर ले रहा है। अब कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस ने देश के कई शहरों में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस मामले को लेकर के कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख लगातार अपनाए हुए है। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने भी यहां पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा सरकार को सप्ताह के इस दिन का नाम अच्छा दिन कर देना चाहिए जिस दिन डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि ना हो, क्योंकि महंगाई की मार के चलते बाकी दिन तो आम जनों के लिए महंगे दिन हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, महंगाई का ही विकास हो रहा है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ी खबर है, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर मोदी सरकार को लिया है निशाने पर और किया है प्रदर्शन, मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों, पेट्रोल पर लिए जा रहे भारी टैक्स को बीजेपी के समर्थक रामदेव ने देश हित में बताया, कहा साइकिल से या पैदल चलें। जी हां दोस्तों, जब भी देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थक बाबा रामदेव की चर्चा होने लगती है। ये चर्चा उनके उन पुराने बयानों को लेकर के होती है जिनमें उन्होंने कहा था कि अगर सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स ना वसूले तो इसकी कीमत 35 रुपए तक हो सकती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के रामदेव ने यह बयान कांग्रेस के शासनकाल में दिया था। तब देश में पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ते हुए 70 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई थी। पेट्रोल के दामों में इसी बढ़ोतरी का विरोध करते हुए रामदेव ने यह बयान दिया था। अब देश में पेट्रोल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर पर हैं, लेकिन रामदेव इसका विरोध करते नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि सरकार का ही समर्थन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि रामदेव अब बढ़ते दामों पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाबा को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। सोशल मीडिया पर उठने वाली इन्हीं मांगों के मद्देनजर अब न्यूज चैनलों ने बाबा से इस पर सवाल करना शुरू कर दिया है, लेकिन रामदेव के जवाब अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। उनके जवाब से लग रहा है कि उन्हें अब बढ़ते दामों से कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि मोदी राज में उनकी चारों तरफ से चांदी हो रही है। इतना ही नहीं, वो तो जनता से पेट्रोल पर ज्यादा टैक्स देने तक की अपील करते नजर आ रहे हैं। उनका तर्क है कि ज्यादा टैक्स देने से देश का विकास होगा और लोगों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि वो देश के लिए कुछ दे रहे हैं। एक हिंदी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में रामदेव ने कहा, तेल डीजल के दाम बढ़ने से लोगों के जेब से थोड़ा सा पैसा जरूर निकलेगा, लेकिन ये देश भी तो अपना है। हमारे भीतर गर्व होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए कुछ दे रहे हैं। ये यहाँ पर रामदेव का कहना है। तो वहीं एक अन्य हिंदी न्यूज चैनल के इंटरव्यू में रामदेव ने लोगों से पैदल और साइकिल से चलने की सलाह तक दे डाली है। उन्होंने सरकार से पेट्रोल के दाम घटाने की अपील करने के बजाय जनता से कहा है कि वो इसका विकल्प तलाश लें। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि रामदेव ने बढ़ते हुए
तेल के दामों पर यह बड़ा बयान यहां पर दिया है और मोदी सरकार का ही खुल करके कर दिया है समर्थन। यूपीए की सरकार का विरोध करते थे, लेकिन बीजेपी राज में इन सभी मित्रों की चांदी है, इसीलिए ये कोई भी यहां पर आवाज नहीं उठाता है। ये बड़ी अपडेट है। इस खबर पे आप लोगों का क्या कुछ कहना है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों जजों ने राष्ट्रपति को लिखी है चिट्ठी। क्या कुछ है पूरा मामला दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि के प्रति लोगों का समर्थन दिन पर दिन यहां पर बढ़ता ही जा रहा है और यह समर्थन मोदी सरकार के लिए सीधे तौर पर मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। आप लोगों को बताते चलें, हाल में फिलहाल 47 रिटायर्ड जजों, मुख्य न्यायाधीशों और न्याय प्रणाली से जुड़े दूसरे लोगों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख करके यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस बगैर दबाव के स्वतंत्र रूप से काम करे। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। मुजफ्फरनगर में प्रियंका गांधी का जबरदस्त हमला बीजेपी पर, कहा सरकार ने किया बॉर्डर पर बेटों को भेजने वाले किसानों का अपमान। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मुजफ्फरनगर किसान महासभा में पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि किसान तड़प रहा है लेकिन सरकार उनके गन्ने का भुगतान नहीं कर रही है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में किसान आंदोलन के दौरान बिजली काटी गई, पानी रोका गया और किसानों को पीटा गया। उन्होंने कहा है कि जो किसान अपने बेटे को देश की सीमा पर रक्षा के लिए भेजता है उस किसान को अपमानित किया गया, उस किसान को आतंकवादी, देशद्रोही, आंदोलनजीवी और परजीवी तक कहा गया। उन्होंने कहा है कि आज देश में किसानों की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि जिस तरह से इन्होंने अपने 2-3 मित्रों को पूरा देश बेच दिया है उसी तरह ये आपके खेतों को भी बेचना चाहते हैं उन्हीं मित्रों को। प्रियंका गांधी ने आगे कहा है कि जैसे पुरानी कहानियों में राजा महाराजा होते थे ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो गए हैं। 2 बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके अंदर काफी अहंकार हो गया है और वो यहाँ पर किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए आगे कहा है कि किसान नेता राकेश टिकैत की आंखों में आंसू आते हैं तो पीएम मोदी के होंठों पर हंसी आती है। किसानों का मजाक उड़ाते हैं खुद प्रधानमंत्री मोदी और किसानों की सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो रही है देश में। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से गरजी हैं। मोदी सरकार को लिया है निशाने पर प्रियंका गांधी ने और मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत को किया है संबोधित। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में भी डीएनए पॉलिटिक्स की एंट्री, अखिलेश यादव का योगी पर जोरदार हमला। डीएनए का फुल फॉर्म बता दें तो जान जाएंगे वो सीएम है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का समय बाकी है। 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है, मगर बिहार की तरह यहां भी डीएनए पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वह यानी कि योगी आदित्यनाथ मंच या सदन से जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वह एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। अखिलेश यादव ने कहा है कि वह कहते हैं कि विपक्ष के डीएनए में विभाजन है। अगर वह डीएनए का फुल फॉर्म बता दें तो हम जान जाएंगे कि वह सीएम है। उन्हें कम से कम यह स्पष्ट करना चाहिए कि डीएनए आखिर है क्या। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं और उनको उत्तर प्रदेश के ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से लिया है योगी आदित्यनाथ को निशाने पर और कहा है कि उनको डीएनए की फुल फॉर्म तक पता नहीं है। अगर वो बता दें तो हम मान जाएंगे कि वो मुख्यमंत्री हैं। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कृषि कानूनों और कर्ज से परेशान थे किसान, बेटे के साथ किसान ने कर ली है खुदकुशी। जी हां दोस्तों, पंजाब के होशियारपुर के एक गांव में कर्ज में डूबे एक किसान और उसके बेटे ने यहां पर आत्महत्या कर ली है। दोनों ने सुसाइड नोट में लिखा है कि वे केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए तीनों ही नए कृषि कानूनों और राज्य सरकार के द्वारा उनके कर्जे को माफ करने में विफलता को लेकर के व्यथित थे। इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने, किसान ने और उनके बेटे ने खुदकुशी कर ली है। ये यहाँ पर बड़ी खबर है। कृषि कानूनों का लगातार विरोध हो रहा है। कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं और कई किसानों की जान जा चुकी है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार सुध लेने को तैयार नहीं हो रही है। किसानों से बातचीत तक करने को तैयार नहीं है मोदी सरकार। दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें।
कृषि कानूनों पर संजय सिंह बोले, डेथ वारंट में संशोधन नहीं होता है, वो सिर्फ वापस लिया जाता है। आप लोगों को बताते चलें, किसान महापंचायत के सहारे लगातार मोदी सरकार को घेर रही विपक्षी पार्टियों की लिस्ट में अब आम आदमी पार्टी का नाम भी खुल करके सामने आ गया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल 28 फरवरी को वेस्ट यूपी की क्रांति भूमि मेरठ में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। महापंचायत को सफल बनाने के लिए पार्टी ने अपने नेताओं को जमीन पर उतार दिया है। इसी के चलते पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह शामली पहुंचे। उन्होंने कृषि कानूनों पर बोलते हुए कहा कि डेथ वारंट में कभी भी संशोधन नहीं होता है, वह तो सिर्फ वापस लिया जाता है। किसान आंदोलन सरकार के लिए फजीयत खड़ी कर रहा है, लेकिन यदि किसान आंदोलन में मजबूती के साथ खड़े हुए हैं तो सरकार भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हो रही है। देख सकते हैं संजय सिंह ने यहाँ पर मोदी सरकार को लिया है निशाने पर और कृषि कानूनों को डेथ वारंट करार दिया है और कहा है कि डेथ वारंट में संशोधन नहीं होता है, ये वापस ही होता है, इसीलिए कृषि कानूनों को तो वापस लेना ही पड़ेगा मोदी सरकार को। ये यहाँ पर संजय सिंह का कहना है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, जान लेते हैं। राकेश टिकैत बोले, आंदोलन छोड़ गेहूं काटने नहीं जाएगा किसान, हमने बना ली है इसकी रणनीति। आप लोगों को बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से दोहराया है कि कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर कानून बनने से पहले आंदोलन किसी सूरत में खत्म नहीं होगा। टिकैत ने कहा है कि सरकार और उससे जुड़े लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि किसान अब धरने से वापस गांवों को लौट रहे हैं, तो वहीं सरकार ये भी सोच रही है कि गेहूं की फसल अब पकने लगी है तो किसान फसल काटने को लौटेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इसलिए किसानों ने रणनीति तैयार कर ली है। राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार सोच रही है कि फसल आ जाएगी तो किसान घर वापस लौट जाएंगे और आंदोलन खत्म हो जाएगा, यह कमजोर पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा सोच रही है तो उसकी ये सोच एकदम बेकार है। गांव के कुछ किसान लगातार धरने में शामिल रहेंगे। जो किसान धरना स्थल पर रहेंगे उसके खेत का काम गांव के दूसरे लोग करेंगे। इसके लिए हमने रणनीति बना ली है और गांवों में इसके लिए कमेटियां बनाई जा रही हैं। तो वहीं खेतों में फसलों को आग लगाने के अपने बयान पर राकेश टिकैत ने कहा है कि हमने कहा है कि हम खड़ी फसलों को बर्बाद कर देंगे पर घर वापस किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होते हैं और एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं मिलती है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, एक बार फिर से सरकार को राकेश टिकैत ने लिया है निशाने पर और दो टूक कह दिया है कि आंदोलन किसी भी सूरत में खत्म नहीं होगा, लगातार जारी रहेगा। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। कर्नाटक से बड़ी खबर है दोस्तों। सिद्धारमैया बोले, बीजेपी भगवान के नाम पर लोगों की भावनाओं से खेल रही है। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता सिद्धारमैया ने जबरदस्त तरीके से भाजपा पर यहां पर निशाना साधा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए दान हो रही धनराशि को लेकर के कई सवाल उठाए हैं। सिद्धारमैया ने कहा है कि बीजेपी भगवान के नाम पर लोगों की भावनाओं से खेल रही है। उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट का ये कर्तव्य होता है कि वह अयोध्या में राम मंदिर के लिए एकत्र किए गए दान का हिसाब साझा करे। अगर ऑडिट और खातों के बारे में पूछा जा रहा है तो इसमें क्या गलत है। तो वहीं सिद्धारमैया बोले कि यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा नेता अपने राजनीतिक लाभ के लिए राम मंदिर निर्माण का उपयोग कर रही है। देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से बरसे हैं बीजेपी पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। ड्रग्स केस में फंसी बीजेपी नेता ने किया है बड़ा खुलासा, कहा कैलाश विजयवर्गीय का करीबी है इसका मास्टरमाइंड। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता में कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार की गई बीजेपी युवा मोर्चा की नेता पामेला गोस्वामी ने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि उन्हें एक साजिश के तहत फंसाया गया है और इस साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का सहयोगी राकेश सिंह है। अपने आरोपों को साबित करने के लिए पामेला ने मामले में सीआईडी जांच करवाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने राकेश सिंह को गिरफ्तार किए जाने की भी मांग की है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।